से एक नई एक्साइज पॉलिसी आई है और उस पर ये कहा गया कि 51 और नई जो है वाइन शॉप्स खुली जाएंगी जम्मू कश्मीर में। देखिए, हमें उम्मीद थी जब भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को हटाया था तो उन्होंने कहा था यहाँ पे और नौकरियां आएंगी। आपको भी याद होगा, यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ पे और डेवलपमेंट होगी, सड़कें बनेंगी, कॉलेजेस बनेंगे, हर किसी कम्युनिटी को रोजगार मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि सड़कें तो दूर की बात, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात, जॉब्स तो दूर की बात, सिर्फ वाइन शॉप पे वाइन शॉप खोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्यों एक गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है शराब की दुकानों को? शराब पीना किसी भी कल्चर में अच्छी बात नहीं मानी जाती है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कल्चर के हो, क्योंकि इससे जनरेशंस बर्बाद हो जाती हैं। कोई बाप माँ चाहेगा कि उसका बेटा शाम को पी के आए, ना पढ़े, ना पढ़ाई में ध्यान दे, ना किसी में ध्यान दे। ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर में आप देखेंगे ड्रग्स का कितना बड़ा इशू है। उस इशू को सॉल्व करने की बजाय, ड्रग्स को कंट्रोल करने की बजाय, उसको कर्व करने की बजाय ये और इंटॉक्सिकेशन ला रहे हैं। ये चाहते क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, चाहते क्या है? उसमें भी अगर आप देखेंगे, इन्होंने 51 वाइन शॉप्स हैं, उसमें करीबन 4-5 कश्मीर के लिए हैं और करीबन 45 वाइन शॉप्स जम्मू के लिए हैं। जम्मू की यूथ के लिए ये यही चाहते हैं कि हर गली में वाइन शॉप खुले, हर जगह पे वाइन शॉप खुले। जम्मू के लोगों को भी आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, और हम एज पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑपोजिशन तो कर ही रहे हैं। आज हम सबको, मैं बार बार कहती हूं, जिस तरह से लद्दाख में हुआ, करगिल जो है, करगिल एक मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, लेह जो था वो एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी एरिया था, उनको हमेशा आपस में लड़वाया जाता था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकजुट होके आपस में वो मिल गए और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़के अपने लिए जमीन के कानून लिए, वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता। उन्होंने डोमिसाइल के कानून लिए, वहां कोई डोमिसाइल नहीं ले सकता। और उनकी जो नौकरियां हैं वो 100% लद्दाखीज के लिए हैं। इसी तरह मैं चाहती हूं, आज मैं अपील करती हूं जम्मू की आवाम से और कश्मीर की आवाम से कि जो लद्दाख के लोगों ने किया, उसी तरीके से आपस में हाथ जोड़ के एक फ्रंट क्रिएट कीजिए बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्पेशली रिलेटेड टू हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे जो नौकरियां हैं, हमारी जो जमीन है, और जो हमारी यहाँ की अपनी गवर्नमेंट बनेगी, ताकि ये वाइन शॉप, टोल प्लाजाज, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी जो जमीन बिक रही है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे हैं, इस सब पे एक रोक लग जाए। मैम, जिस तरह से अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात की जाए, 45 वाइन शॉप्स यहाँ पर खुलनी है। कश्मीर की बात करें तो 6 नई वाइन शॉप जो खुलने जा रही हैं। तो जो एनसी है वो क्या स्टैंड लेती है कि जो घाटी के लिए, क्योंकि कश्मीर में 6 वाइन शॉपें खुली हैं। देखिए, हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हम तो हर जगह के लिए स्टैंड लेते हैं, जम्मू के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। कहीं पे भी वाइन शॉप्स, देखिए अगर आप देखेंगे जो इनकी अपनी स्टेट्स हैं, जहां से आते हैं, गुजरात से, वहां पे इन्होंने पूरा अल्कोहल को बैन कर दिया है। अब आप देखिए बिहार, वहां पे इन्होंने पूरा अल्कोहल को बैन कर दिया है। अब ऑब्वियसली हम ऐसा ड्रैकोनियन मेजर नहीं चाहते हैं कि आप किसी चीज को कंप्लीटली बैन कर दो, बट आप एनकरेज क्यों कर रहे हो ऐसी चीजों को? सरकार को अगर बैन नहीं करना है तो कम से कम एनकरेज भी तो नहीं करना है, कम से कम इस चीज को हवा भी तो नहीं देनी है। कश्मीर में अगर 5 वाइन शॉप्स खुली हो, यहां भी हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जम्मू में 45 वाइन शॉप्स खुली है, वहां भी हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, वहां भी हमारे ही बच्चे रहते हैं। तो इवेंचुअली तो एक जनरेशन बर्बाद हो जाएगी ना। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, इस टाइम पे आप देखिए ड्रग अब्यूज जम्मू और कश्मीर में कितना हाईएस्ट है इस टाइम पे इंडिया में। मुझे लगता है प्रोबेबली पंजाब से भी ज्यादा है, ये हम सबको इंटरनली ये बात पता है। इस बात को मैम हटाया गया था और जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, कहा था कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ पर तरक्की होगी, विकास होगा। क्या वाइन शॉप खोलने से क्या विकास हो पाएगा? हो जाता है ना, वाइन शॉप खोलने से गुंडू बदमाशों का तो विकास हो जाता है। जहां कोई गुंडा है उसका विकास हो जाएगा, कोई बदमाश है उसका विकास हो जाएगा, जिनको ये वाइन शॉप की लाइसेंस मिल जाएगी उनका विकास हो जाएगा। लेकिन आम जनता का तो विनाश ही हो गया है ना जब से आर्टिकल 370 हटा है। आप मेरे से छोड़िए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से छोड़िए, आप में खुदारा जाइए किसी छोटे से दुकानदार के पास, खुद उसको पूछिए कि कैसा कारोबार आज चल रहा है। और कोविड से पहले भी आप किसी भी दुकानदार मार्केट्स में जाइए, दरबार मुंह के उस मार्केट में जाइए जहां पूरा मार्केट हटा दी गई है, उनसे पूछिए करें और करें क्या हम जम्मू और कश्मीर की आवाम। इस टाइम पे हमारा हाल बेहाल है।
कोई डिसीजन हमसे पूछ के नहीं लिया जाता, यहाँ की आवाम से पूछ के नहीं लिया जाता, आपको कंसल्ट नहीं किया जाता, यहाँ के लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाता, जो मन मर्जी आती है वो करते जाते हैं। अब तो हमने सुना है कि हमारी जो एमबीबीएस की सीटें थी वो भी उन्होंने सेल पे लगा दी। वो तो उसके बाद हम लोगों ने, जम्मू के बच्चों ने और कश्मीर के बच्चों ने आपस में वो जब प्रोटेस्ट एजिटेशन किया तो कहा ठीक है इस बार नीट में नहीं रखेंगे, अदरवाइज जम्मू और कश्मीर के पास तो नीट सीटें भी नहीं थी, एमडी सीटें भी अब हमारे पास नहीं थी। तो आप बोलिए ना, हमारे पास एक एक चीज बताइए जो हमारे पास बची होगी जम्मू और कश्मीर की आवाम के पास इस टाइम पे।